Hello friends, I am Arun and first of all I would like to say thank you so much जो आपने इतना प्यार दिया मेरे इन वीकली एनालिसिस वीडियोस को। मैं इस तरह से वीकली एनालिसिस वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। सो आज की इस वीडियो में हर वीडियो की तरह हम डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसके साथ साथ 3 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जहां हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करेंगे विद एंट्री एंड एग्जिट लेवल्स। सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। तो निफ्टी का ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। तो देखो जब भी अपना व्यू प्रिपेयर करना हो तो हम हायर टाइम फ्रेम पर व्यू प्रिपेयर करते हैं। ट्रेड को एग्जीक्यूट करना हो तो वो हम शॉर्टर टाइम फ्रेम यानी 5 मिनट्स और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन व्यू हमेशा 1 आवर टाइम फ्रेम या 1 डे के टाइम फ्रेम पर लेते हैं। अगर आप निफ्टी के इस चार्ट को देखोगे तो निफ्टी कंटिन्यूअस 4 दिन से एक अप ट्रेंड में थी, एक अच्छी रैली दी थी 4 दिन से। लेकिन जब भी मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट होती है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है सीधा एक ट्रेंडिंग मार्केट होती है, उसके बाद मार्केट में एक पॉज जरूर आता है। तो अगर आप ये ट्रेंडिंग डेज को देखोगे, कहीं भी ट्रेंडिंग डे को देखोगे तो उसके बाद एक पॉज जरूर आएगा। जब भी ट्रेंडिंग डे को देखोगे तो उसके बाद पॉज जरूर आएंगे धीरे धीरे। जब भी ट्रेंडिंग डे को देखोगे तो पॉज जरूर आएंगे धीरे धीरे। तो इसी तरह से मार्केट ने लगातार 4 दिन एक ट्रेंडिंग डे होने के बाद एक पॉज दिया, एक साइन दिया कि मार्केट यहाँ एक पॉज ले सकती है और एक रिट्रेसमेंट दे सकती है। चांसेस कि यहां से मार्केट थोड़ा नीचे जा सकता है। वो हम अब कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है मंडे को वो डिस्कस करते हैं। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है तो 5 मिनट्स या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर चले जाना। और अब 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये एक बुलिश ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था और यहां पर एक बुलिश ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला। और जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है तो अप ट्रेंड में कैसे ट्रेवल करती है, वो हायर हाइज एंड हायर लोज लगाते हुए ट्रेड मूव करती है, हायर हाइज एंड हायर लोज लगाते हुए मूव करती है अप ट्रेंड में। लेकिन यहां अगर आप देखोगे, तो प्राइस ने एक हायर हाई लगाने के बाद में फेल हो गया न्यू हायर हाई लगाने से। जब भी अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कैसे चेंज होता है, व्हेन द मार्केट फेल्स टू क्रिएट न्यू हायर हाई। जब प्राइस न्यू हायर हाई क्रिएट करने से फेल हो गया तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आने के चांसेस रहते हैं। वहीं अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट की लाइन थी, जैसे ही सपोर्ट को ब्रेकडाउन दे देगा वो कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड में जाने वाली है। एग्जैक्टली प्राइस ने वैसा ही किया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, ट्रेंड लाइन के यहां से ब्रेकडाउन दिया इस ट्रेंड लाइन का। अब मंडे को कैसे एंट्री प्लान करनी है, तो देखो ये सपोर्ट का लेवल है। इस सपोर्ट के लेवल पे जैसे ही प्राइस या तो इसका डायरेक्ट प्रीवियस डे फ्राइडे के नीचे ट्रेड होने लगे और 5 मिनट्स या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अच्छी बेयरिश कैंडल देखने को मिले, अब एंट्री प्लान करना। अगर प्राइस थोड़ा ऊपर चला जाता है और 24,000 के लेवल पर, ये एक साइकोलॉजी लेवल है, यहां पर एक अच्छी बेयरिश कैंडल देखने को मिले, हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस ऊपर चला जाता है और इसका ब्रेकआउट दे देता है तो हम एंट्री प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं है। अब डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा बेयरिश है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो टॉप पर कमेंट में जरूर लिखें कि ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है। चलो मैं बता ही देता हूं, ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर आप देखोगे तो एक प्राइस ने एक रैली के बाद में, यहां से प्राइस ने रैली देनी शुरू करी थी, इस रैली के बाद में टॉप पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म किया। और इवनिंग स्टार पैटर्न कब फॉर्म होता है, इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म होता है अप ट्रेंड में और टॉप पर। जब इवनिंग स्टार पैटर्न किसका साइन होता है, इवनिंग स्टार पैटर्न साइन होता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है यहां से। अगर आप प्राइस को देखोगे तो ये रैली के बाद में प्राइस अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दे सकता है। और ये रिट्रेसमेंट कहां तक आ सकता है, इसके 2 लेवल हैं। पहला लेवल है ये जो सपोर्ट है 51,926, यानी मोटा मोटा बोले तो 52,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। दूसरा है ये नीचे, ये एक सपोर्ट का लेवल है, ये निकल के आता है 51,120 यानी 51,100। ये लेवल ले सकते हो, ये साइकोलॉजिकल लेवल है। अब ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसके लिए हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं। अब हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पर, जो एग्जीक्यूट करेंगे। निफ्टी की तरह ये भी हायर हाइज लगाते हुए प्राइस ऊपर जा रहा था। यहां हायर हाई बनाया और यहां हायर हाई बनाने से प्राइस फेल हो गया। न्यू हायर हाई यहां नहीं बना पाया। इस लेवल के ऊपर अगर चला जाता तो वो अप ट्रेंड को कंफर्म करता। और उसके बाद में ये एक सपोर्ट का लेवल था, ये सपोर्ट का लेवल था। इस लेवल का प्राइस ने अच्छी बेयरिश कैंडल से ब्रेकडाउन दिया, यानी कंफर्म हो गया कि प्राइस यहां से नीचे जाएगा। और ब्रेकडाउन के बाद में प्राइस रीटेस्ट जरूर देता है। प्राइस ऊपर गया,
जो ये सपोर्ट की लाइन थी अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, ऊपर गया, एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई, यहां प्राइस ने बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई और प्राइस नीचे आ गया रीटेस्ट से। अब मंडे वाले दिन कैसे एंट्री प्लान करनी है? या तो मंडे वाले दिन डायरेक्टली प्राइस इस लेवल का फ्राइडे के दिन नीचे, फ्राइडे के क्लोजिंग डे के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करते हैं, अच्छी बेरिश कैंडल मिले तो हम यहाँ एक 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है और इस लेवल को दोबारा से रीटेस्ट करता है, इसके रीटेस्ट पर भी हम एक अच्छी बेरिश कैंडल पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। प्राइस इन केस ऑफ गैप अप हम इग्नोर करेंगे। इन केस ऑफ गैप डाउन, अगर प्राइस नीचे ओपनिंग देता है और इस लेवल को ऊपर जाता है धीरे धीरे, नीचे गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद में ऊपर जाता है धीरे धीरे और इन लेवल्स पे हमको अच्छी बेरिश कैंडल देखने को मिलती है, तो हम यहाँ भी एंट्री प्लान कर सकते हैं। और हमारे टारगेट्स होंगे ये, पहला टारगेट निकलेगा 51,900, दूसरा टारगेट निकलेगा 51,100। तो ये एक दिन का टारगेट नहीं है, हो सकता है आने वाले 1-2 दिन या 2-3 दिन में हमको टारगेट्स देखने को मिले। अब बात करें स्टॉक्स की, तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स में हमारे पास बेस्ट स्टॉक है आईओसी। पहला स्टॉक है आईओसी। अगर आप आईओसी को देखोगे, यहां से ट्रेड देना शुरू किया था, 149 से मूव देना शुरू करा था और यहां 177 डायरेक्टली एक बुलिश मूव दिया मार्केट ने। अब ये बुलिश मूव इस तरह से मार्केट मूव नहीं करती, मार्केट मूव करती है इस तरह से अप ट्रेंड में। ये बुलिश मूव एक फेड बुलिश मूव कहलाएगा अगर वो सीधा ही चला जाए। एक बुलिश मूव, एक बुलिश ट्रेंड लाइन या बुलिश ट्रेंड जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक वो रिट्रेसमेंट ना दे, करेक्शंस ना दे। अगर आप करेक्शंस को देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% का ये, अगर ये देखोगे तो इस मूव का ऑलमोस्ट 50% का ये करेक्शन लेवल दे चुका है। करेक्शन देने के बाद में अगर फिबोनाची लेवल से भी निकालोगे तो उसके बाद में ये यहां से एक अच्छी बुलिश कैंडल शो कर चुका है, यानी चांसेस है कि प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है। अब ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम पर, वो डिस्कस करते हैं। तो ये हायर टाइम फ्रेम पर हमने व्यू प्रिपेयर कर लिया अपना कि हमारा व्यू अब बुलिश का है मार्केट में, और इसी तरह से मैं आपको बोलता हूं कि हमेशा हायर टाइम फ्रेम पर अपना व्यू प्रिपेयर करें और शॉर्टर टाइम फ्रेम पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि 5 मिनट्स डायरेक्टली 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं इंट्राडे में, या 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं इंट्राडे में और देखते हैं उसके बेसिस पे एंट्री ले लेते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हायर टाइम फ्रेम पर नीचे सपोर्ट है या ऊपर रेजिस्टेंस है, जिसके कारण होता है कि थोड़ी देर ट्रेड हमारी डायरेक्शन में चलती है और उसके बाद में अगेंस्ट, हमारी डायरेक्शन के अगेंस्ट चलने लगती है ट्रेड। वो इसलिए होता है कि हम हायर टाइम फ्रेम पर अपना व्यू प्रिपेयर करते ही नहीं है। तो अपना व्यू बुलिश और बेयरिश या साइडवेज हमेशा अपना व्यू करें हायर टाइम फ्रेम पर प्रिपेयर। ये आईओसी का एक शॉर्टर टाइम फ्रेम है, 15 मिनट्स का चार्ट, कैसे आप इंट्राडे में ट्रेड को प्लान करो। यहीं आप देखोगे तो प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, डाउन ट्रेंड में चलने के बाद में एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म किया, पहला बॉटम और दूसरा बॉटम एग्जैक्ट सेम लेवल से। और ये बॉटम कब परफेक्ट कहलाएगा? जब बॉटम अपनी नेकलाइन इसका ब्रेकआउट दे दे अच्छी कैंडल से। एक अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट देखने को मिला हमको, ये कंफर्म हो गया कि प्राइस ने डबल बॉटम बनाया है और यहां से ये जो बेयरिश ट्रेंड लाइन थी इसका भी ब्रेकआउट दे दिया। अब यहां से कैसे प्राइस आगे मूव करेगा? यहां से ट्रेंड कंफर्म हो गया, यहां से बुलिश मूव आने वाला है। अब ये ट्रेंड कैसे आगे कंटिन्यू करेगा? अब ये बुलिश मूव देने के बाद में ये कौन सा पैटर्न है? एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है प्राइस सेक्शन में। अगर प्राइस फ्राइडे का ब्रेकआउट दे देता है और 166-67 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, तो यहां हम ट्रेड प्लान करेंगे। या फिर प्राइस ये जो एक रेजिस्टेंस का लेवल है आगे सपोर्ट का काम करेगा, इस लेवल तक आता है, इस लेवल तक आता है और अच्छी कैंडल देखने को मिलती है हमको, यहां बुलिश कैंडल, तो हम यहां भी एंट्री प्लान कर सकते हैं। बट यहां हमारी एंट्री प्लान बहुत कम क्वांटिटी से होगी, बहुत ही कम क्वांटिटी से होगी। हमारी एंट्री प्लान ज्यादा क्वांटिटी से जब होगी, 100% क्वांटिटी से जब होगी, जब प्राइस इस लेवल का 166-67 का ब्रेकआउट दे दे और अच्छी बुलिश कैंडल से। दूसरा स्टॉक है हमारा टाटा पावर। जैसे हमने आईओसी में एनालिसिस किया था, सेम एनालिसिस आपको टाटा पावर में मिलेंगे। देखो जितने भी मेरे एनालिसिस मिलेंगे ना, उसमें आपको स्टॉक्स ऐसे लेकर आता हूं जिनमें सेम एनालिसिस मिले, जिनमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिले, प्राइस सेक्शन आप इंप्रूव कर सको अपने आप खुद से ट्रेडिंग में। तो इस तरह के सेम पैटर्न्स ही आपको मिलेंगे। और ऐसे पैटर्न्स क्या होते हैं ना, प्राइस सेक्शन जब आप ट्रेड करते हो, जब आप कंटिन्यू 50 चार्ट्स 100 चार्ट्स डेली एग्जामिन करोगे ना, डेली
उन पे प्रैक्टिस करोगे चार्ट्स पर, तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि चार्ट्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, पैटर्न्स अपने आप को रिपीट करते रहे हैं। और यही होता है जब हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूं ओनली प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। कोई इंडिकेटर्स यूज नहीं करता, आप भी देखते हो मैं कोई इंडिकेटर्स यूज नहीं करता। और मोस्टली 80% ऑफ द टाइम हमारे प्रेडिक्शंस ठीक रहते हैं, आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियोस में भी। अब मेरा कहना यह है कि जब आप प्रैक्टिस करो चार्ट्स को, तो आप नोटिस करोगे कि चार्ट पैटर्न्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, और ये पैटर्न्स अपने आप को रिपीट करते हैं। सेम जैसे आईयूसी में एनालिसिस करे थे, सेम यहां फॉर्म हो रहा है। मार्केट ने एक बुलिश मूव दिया 372 से, एक बुलिश मूव दिया 450 तक का, 460 तक का। उसके बाद में ये बुलिश मूव बेकार है अगर इसमें करेक्शंस नहीं आए। मार्केट सीधा कभी भी ऐसे ट्रेवल नहीं करती, मार्केट इस तरह से बुलिश ऊपर जाती है, इस तरह से कभी भी ऊपर नहीं जाती, इस तरह से मार्केट ऊपर जाती है। तो ये बुलिश मूव बेकार है अगर मार्केट करेक्शंस ना दे। मार्केट ने एग्जैक्टली 1 डे का टाइम फ्रेम है, मार्केट ने एग्जैक्टली ऑलमोस्ट, ये 50% का लेवल नहीं है, ये 0.38% का लेवल है ऑलमोस्ट, फिबोनाची लेवल लगाओगे तो यहां तक करेक्शन देने के बाद में एक पॉज लिया, और यहां अच्छी बुलिश कैंडल से एक मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म किया, और उसके बाद में प्राइस ऊपर जाने के लिए तैयार है, रेडी है। अब 5 मिनट्स या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हम कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे मंडे वाले दिन, वो डिस्कस करते हैं। सो मंडे वाले दिन एनालिसिस बहुत ही सिंपल रहने वाले हैं। अगर आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये भी एक बेरिश ट्रेंड लाइन थी जिसका अच्छी कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया। और जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं अपनी वीडियोस में कि ये ट्रेंडिंग डे के बाद में, ट्रेंडिंग कैंडल के बाद में मार्केट पॉज जरूर लेता है। तो आप देखो ये ट्रेंडिंग कैंडल्स थी, उसके बाद में मार्केट ने एक पॉज जरूर लिया है, बुलिश पीनट काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हो गया। अब मंडे वाले दिन जैसे ही प्राइस इस पैटर्न के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे, अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिले 444 के ऊपर, यहां हम एंट्री प्लान करेंगे। और फर्स्ट टारगेट होगा हमारा ये रेजिस्टेंस 452 का फर्स्ट टारगेट हमारा होने वाला है। इनकेस मार्केट नीचे चली जाती है तो हम इग्नोर कर देंगे, मार्केट है कुछ भी कर सकती है, हम हमेशा ठीक परफेक्ट नहीं होंगे। वी आर द क्या बोलते हैं, स्टूडेंट ऑफ द मार्केट, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक भी बैंक निफ्टी की तरह सेम फॉर्म कर रहा है, सेम पैटर्न फॉर्म कर रहा है। जब भी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करो तो हमेशा ध्यान रखो एचडीएफसी को भी मॉनिटर करते रहना जरूर, ठीक है। तो एचडीएफसी और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सेम पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। कैसे ट्रेड करते हैं वो डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको इस तरह की वीडियोस काफी पसंद आ रही हो और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, और कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर शेयर करें। अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस का लेवल था, ये डेली टाइम फ्रेम पर एक रेजिस्टेंस का लेवल था 1720। एग्जैक्टली प्राइस ने एक रैली दी, यहां से एक रैली देना शुरू करा और 1720 के लेवल पर एक पैटर्न फॉर्म करा जिसको हम इवनिंग स्टार पैटर्न कहते हैं। आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, मैं शो कर देता हूं। एक पैटर्न फॉर्म किया जिसको हम इवनिंग स्टार पैटर्न भी कहते हैं। और सेम पैटर्न कहां फॉर्म हो रहा था, सेम पैटर्न फॉर्म हो रहा था बैंक निफ्टी में। अब मंडे वाले दिन हमको कैसे ट्रेड करनी है, जैसे मैं बार बार ये भी बोलता आ रहा हूं कि हमेशा ट्रेंडिंग डे के बाद में मार्केट पॉज जरूर लेती है। अब मंडे वाले दिन इंट्राडे में आपको कैसे ट्रेड करना है वो देखिए। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये एक अच्छा ब्रेकआउट है, फेक आउट और ब्रेकआउट को समझिए। देखो ये एक सपोर्ट की लाइन थी, और सपोर्ट की एक डेफिनेशन क्या होती है कि जितनी बार प्राइस सपोर्ट को टच करेगा वो सपोर्ट उतनी कमजोर हो जाएगी और उतना ही अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। यही आप देखोगे तो इस सपोर्ट को बार बार टच कर रहा था, प्राइस बार बार टच कर रहा था, और इसी लेवल का हमको ब्रेकडाउन देखने को मिला 1690, 1690 रुपए का ब्रेकडाउन देखने को मिला, अच्छी कैंडल। वही प्राइस अगर डायरेक्ट ब्रेकडाउन दे देता, मतलब फर्स्ट और सेकंड पैटर्न के बाद में ही ब्रेकडाउन दे देता, तो वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि मार्केट ने बार बार उसको रीटेस्ट नहीं किया। एग्जांपल ये भी समझ लो, ये मेरी स्क्रीन है, मैं इसको बार बार हौले हौले टच कर रहा हूं, लेकिन अगर तेज तेज एक बार मैंने टच किया कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर बार बार इस स्क्रीन को टच करूंगा तो हो सकता है कि स्क्रीन में क्रैक आ जाए, बार बार तेजी से टच करूंगा। वैसे ही होता है हमारा सपोर्ट के साथ। सपोर्ट एक बार टच हुई कोई बात नहीं, 2 बार हुई कोई बात नहीं, लेकिन जब बार बार टच होगी तो होगा कि एक ये ब्रेकडाउन दे देगा, प्राइस ब्रेकडाउन दे देगा।
तो अब आपको ट्रेड कैसे प्लान करनी है मंडे वाले दिन। अगर प्राइस डायरेक्टली इस लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू करे, 1680 के लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू करे, अच्छी बेरिश कैंडल देखने को मिले, हम एंट्री प्लान करेंगे। अगर प्राइस ऊपर चला जाता है और 1690 के पास एक बेरिश कैंडल प्लान होती है, तो यहां भी हम एंट्री प्लान कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। और हमारे टारगेट्स होंगे ये 1638 और फिर ये टारगेट होगा, ये फर्स्ट टारगेट होगा 1670 का, दूसरा टारगेट होगा 1638 का। ये हमारे टारगेट्स रहने वाले हैं। ये था हमारी आज की इस वीडियो में। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है प्राइस सेक्शन में इन वीडियो से। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। जय हिंद।